पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने घर ले आओ या 10 रुपए की चीज़, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, जो चाहोगे वो आपको दूर हो जाएगा। पितरों की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर परिवार में चारों तरफ ही खुशियाँ होंगी। आपके जन्मों जन्म के दोष भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस पितृपक्ष में बन रहा है पूरे 512 सालों के बाद महाधन लक्ष्मी योग। और ऐसे में अगर आप पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही अपने घर में यह एक चीज़ ले आते हैं तो आपके पितृपक्ष आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको इतना धन दौलत दे देंगे कि इतनी खुशियां दे देंगे कि आप भी पागल की तरह उलझने उछल पड़ोगे। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी भी हो जाएगी। अगर आपको संतान नहीं है तो बहुत जल्द संतान का सुख भी मिल जाएगा। साथ ही जन्मों जन्म का कर्ज तो वह भी उतर जाएगा, गरीबी से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों बस आपको इस पितृपक्ष में या मात्र 10 रुपए की चीज़ अपने घर में लेकर आनी है। देखिए दोस्तों, जो पितृपक्ष है वह हमारे पितरों का ही त्यौहार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारे पूर्वज जो थे, जो अब हमारे साथ नहीं हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, हम उनकी ही याद में उनके लिए तर्पण करते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे तो फिर आपके जीवन में कभी भी आप गरीबी का सामना नहीं करेंगे। आपको कोई भी बुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकती है, ना ही आपके ऊपर कोई बुरी बला आएगी। आपका हर काम चुटकियों में बनेगा। हर काम दोस्तों आपका समय से पहले ही हो जाएगा। धन दौलत की भरमार आपके घर में रहेगी। आपके बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहेंगे। बस आपको इस पितृपक्ष में अपने घर से एक छोटी चीज़ लेकर आनी है, जो गरीब हो या अमीर हर कोई ला सकता है, क्योंकि इस चीज़ से आपके पितृपक्ष प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों इस बार का जो पितृपक्ष है वह 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 7 सितंबर से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और पितृपक्ष खत्म होगा 21 सितंबर को। यह 16 दिन अगर आपने अपने पितरों की अच्छे से सेवा कर ली, यानी कि अच्छे से तर्पण कर लिया, इन्हें याद कर लिया, उनके समक्ष दान पुण्य कर दिया और यह 10 रुपए की चीज़ अपने घर आप लेकर आ जाएंगे, तो यकीन मान लीजिए कि आपके पितृपक्ष बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। फिर चाहे बंगला या गाड़ी, करोड़ों रुपए का धन क्यों ना हो, सब कुछ आपको मिलेगा। बस यह 10 रुपए की चीज़ आपको अपने घर में लेकर आनी है। आखिर कौन सी चीज़ वह है, 10 रुपए की चीज़ क्या है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें और राधे राधे अवश्य लिखें। बोलिए राधे राधे। दोस्तों सबसे पहली चीज़, आपके जो भी पूर्वज हैं, मान लीजिए आपके दादाजी या दादी जी जब भी आपके साथ नहीं हैं और आपके दादाजी का भी इस पितृपक्ष में तर्पण कर रहे हैं, तो आप अपने दादाजी की पसंदीदा मिठाई, पसंदीदा खाना घर में बनाइए, आप खाइए और उनको तर्पण भी अर्पित करिए। साथ ही मान लीजिए कि उनके अगर बाज़ार की कोई चीज़ पसंद हो, जैसे कि खाने की कोई वस्तु गई या फिर कोई दूसरी चीज़, चाहे वह कुछ भी हो, आप उसे खरीद कर अपने घर ला सकते हैं और उसका दान कर सकते हैं। इससे आपकी जो पूर्वज है वह बहुत प्रसन्न होंगे, उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी और वह जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे और आपके ऊपर भी खूब कृपा बरसाएंगे। आपका हर काम बनने लगेगा, आपका हर काम चुटकियों में होने लगेगा, कर्ज से आप बाहर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानी होती हैं। किसी की शादी नहीं होती, किसी की कर्ज की समस्याएं होती, किसी घर में बीमारी लगी रहती। कोई इंसान चाहकर भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। कभी घर परिवार में बीमारियां लग जाती हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इन सब के पीछे का जो कारण होता है वह हमारे पितृपक्ष, हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ होते हैं और वह नाराज़ ही हमारी गलतियों का कारण होते हैं। अगर हम उनको पसंद करने के लिए अपने घर में उनकी ही पसंद की कुछ चीज़ें लेकर आएंगे तो इस पितृपक्ष के दौरान तो वह बहुत ही प्रसन्न जल्द हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी आप इतने कष्ट झेल रहे हैं वह भी दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों दूसरे नंबर की चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। दोस्तों बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में कोई भी नाराज़ हो जाती, जैसे कि कोई भी कपड़ा नहीं लाया जाता और कोई भी आभूषण नहीं खरीदा जाता। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि कुछ भी नया खरीदते हैं या कोई नई वस्तु घर में लेकर आते हैं तो श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष का जो त्यौहार है वह पितृदेव हमसे रूठ जाते हैं, अशुभ माना जाता है, वह चीज़ें फैलती नहीं हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या आखिर वह चीज़ सच है या फिर नहीं। बल्कि दोस्तों यह चीज़ जो आप सोच रहे हैं या जो भ्रमता फैल रही है यह बिल्कुल गलत मानी जाती है। दोस्तों पितृपक्ष में आप हर चीज़ का सुख भोग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी नई चीज़ ला सकते हैं आप अपने घर में। फिर चाहे कपड़ा हो, आभूषण हो या फिर चाहे दोस्तों कोई वाहन ही क्यों ना हो, चीज़ आप ला सकते हैं। परंतु गलती यहाँ होती है कि जब भी आप कुछ नया चीज़ लाते हैं अपने घर में जो
उसी में खुश हो जाते हैं और उसी में हम मगन हो जाते हैं। और श्राद्ध पक्ष का ऐसा त्यौहार होता है कि इन चीज़ों को मनाही होती है। जब हम कुछ नई चीज़ लाते हैं तो वह किसी की वजह से आती है, वह होती है हमारे पितरों की कृपा की वजह से, देवी देवताओं की कृपा की वजह से हम देवताओं को जो पूज करते हैं। परंतु हमें अपने पितरों को भूल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि उनकी ही कृपा से आज हम यहाँ तक आए हैं, कुछ नया लेके आए हैं। तो आप अपने पितरों का ध्यान अवश्य करें, उनको दोस्तों शुक्रिया अदा ज़रूर करने डालिए। इसलिए आप कोई भी चीज़ ला सकते हैं, बस उनका ध्यान ज़रूर करिएगा। अगर आप कोई नया चीज़ लाते हैं तो पितृपक्ष प्रसन्न होते हैं, हाँ मेरे घर में भी कुछ नया आया है। तो दोस्तों आप कर सकते हैं खरीदारी, कोई मनाही नहीं होती है, कुछ भी ला सकते हैं जिससे आपके पितृपक्ष प्रसन्न होते हैं। दोस्तों ज़रा आप विचार करिए कि साल के 365 दिनों से या पितरों का जो 16 दिनों का त्यौहार है, इसमें अगर आप कोई भी चीज़ नहीं अपने घर में लेकर आते तो खुशियाँ मानते हैं, तो आपके पितृपक्ष कितने खुश होंगे, वे भी प्रसन्न होंगे कि हाँ इस त्यौहार में इनके और उनके इन दिनों में आपके घर में कुछ नया आया है। तो दोस्तों यह भ्रमकता से दूर रहें और आप कुछ भी नया खरीद सकते हैं, घर ले आ सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, कपड़े लत्ते खरीदारी करें तो आप निश्चिंत होकर करें। इस भ्रमकता से हमने पर्दा उठा दिया है। अब अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस बात का गांठ बांधने की होता क्या है कि हमको तरक्की मिलती है, तभी भी हम सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं को भूल जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं कि आखिर यह प्रगति उन्हें मिली है तो मिली कैसे है। कुछ लोगों में घमंड आ जाता है, परंतु आप नहीं जानते कि आपकी जो यह प्रगति है, आपकी जो तरक्की है, उसमें आपके पितरों का ही हाथ होता है। आपके घर में जो आपके पितर हैं उनका भी वास होता है और उन्हीं की कृपा से दोस्तों आपके भाग्य में मजबूती मिलती है और उन्हीं का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं। तो अब जब भी आपको किसी चीज़ की तरक्की मिले तो उनको भी दोस्तों श्रेष्ठ अवश्य दीजिएगा, उनसे भी कहिएगा कि हाँ आज का आपकी बहुत कृपा हुई है। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध के रखिएगा, कभी भी अच्छे दिन आने पर ना ही आप अपने पूर्वजों को भूलें, ना ही अपने घर में देवी देवताओं को भूलें। आप कुल देवी देवताओं का भी ना भूलें, क्योंकि यह जो 3 देवता होते हैं, एक तो सबसे बड़े जो देवता होते हैं कुल देवी देवता, उसके बाद आते हैं हमारे सभी के हिंदू धर्म देवी देवताओं और उसके बाद आते हैं हमारे पूर्वज। तो दोस्तों इन सभी को आपको श्रेय अवश्य देना है। इन्हीं की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक सुख समृद्धि आ रही है। अगर दुख भी आ रहा है तो दोस्तों सोचिए कि आपने क्या गलती की है, आपने क्या गलती की होगी जिससे आपके पूर्वज, आपके कुल देवी देवताओं, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। आपने कुछ गलत किया होगा जिससे यह रुष्ट हो जाते हैं। तो उनका मानना है कि इनका पूजा पाठ करें, धूप बत्ती करें, या तो ज्ञान की बातें हो गई हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आखिर आप घर में क्या लाएं, एक छोटी सी चीज़ लानी है। तो दोस्तों मान लीजिए आपके पूर्वज हैं, आपके बहुत खास वाले पूर्वज हैं, जैसे कि किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के दादा हो सकते हैं, किसी की माँ हो सकती हैं, किसी की दादी हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि उनको पसंद क्या था सबसे ज़्यादा। मान लीजिए कि आपको पूर्वज को सबसे ज़्यादा सोने की अंगूठी पसंद थी या कोई सोने की चैन पसंद थी, तो वह ला सकते हैं। जिनके पास शक्ति ना हो तो आप कोई चीज़ भी ला सकते हैं। मान लीजिए उनका कुर्ता या कुर्ता पहनना पसंद था, तो आप अपने घर में कुर्ता भी ला सकते हैं। उनकी पसंद जैसा वह जो पहनते हैं वैसे ही कुर्ता ला सकते हैं। उनको पसंद थी उनकी छड़ी, यानी कि वह अगर किसी छड़ी पर चलते थे तो आप छड़ी को लेकर आ सकते हैं। उनको जो भी पसंद था, मान लीजिए उनके खाने में गुलाब जामुन पसंद था तो आप गुलाब जामुन भी घर में बनवा सकते हैं। इन श्राद्ध के दिनों में गुलाब जामुन बनाइए और उनका भोग लगाइए। उनको पसंद था कोई नमकीन तो आप वह नमकीन लेके आएँ। इसी के प्रकार से दोस्तों आपके जो भी हैं तो इनको रखिए, क्योंकि इन दिनों आपके घर में आपके पितृ का ही वास होता है। या इस बात का तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब भी आप उनकी पसंद की चीज़ अपने घर में लेकर आएँ तो अपने घर में कुछ बना रहे हैं उनकी पसंद का, तो आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। आपके हर एक दुख की क्षण समाप्ति होगी और आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा दोस्तों, जो आपने कभी जीवन में नहीं भोगा होगा। तो दोस्तों ध्यान में रखें कि जिनकी श्रद्धा हो वह महंगी चीज़ भी ला सकते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है वह छोटी से छोटी चीज़ भी ला सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है, परंतु अगर आपकी शक्ति है,
कुछ अच्छा लाने की तो अच्छा करने की तो अवश्य करें। मान लीजिए आपके पिताजी को धर्म ध्यान का बहुत ही रुचि थी, आपके पूर्वज को धर्म ध्यान का बहुत रुचि थी, तो आप चाहे तो कथा करवा सकते हैं, आप चाहे तो किसी धर्म संस्थान दान दे सकते हैं, किसी गौशाला में दान दे सकते हैं। आप चाहें तो दोस्त, तो अगर उनकी प्राणियों के प्रति रुचि थी, जैसे कि कुत्ते प्यारे थे तो आप कुत्ते को गोद ले सकते हैं, अगर गाय प्यारी थी तो गाय को दान कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इन पितृपक्ष में दिनों कि आपके पितृ प्रसन्न रहें आपसे, तो आपको हर एक सुख दें, तो आप यह अवश्य करिएगा दोस्त। अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर करें, क्योंकि यह जो 16 दिनों के पितरों का त्यौहार है वह हमेशा बहुत खास होता है। जीवन में इन 16 दिनों के बाद जब नवरात्रि शुरू होती है तो तभी भी हम बहुत चीज़ें ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, परंतु नवरात्रि से पहले ही यह जो त्यौहार होता है पितरों का, आप वह हर एक सुख देकर जाता है जो दिवाली आने का तक आप भोगेंगे। इसलिए पूरी ज़िंदगी भी भोग सकते हैं, परंतु दिवाली तक दोस्तों आपको वह सुख मिलना शुरू हो जाएंगे। अब अगली चीज़ दोस्तों, जिन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके पितृ आपसे नाराज़ ना हो पाएँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो मान लीजिए कि आपके पूर्वज थे, उनको अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नफरत हो, मान लीजिए आपको पूर्वज को अगर शराब से नफरत है तो शराब को कभी भी इन दिनों घर में मत आने दीजिएगा। मान लीजिए आपके पूर्वज को किसी भी सब्जी से नफरत थी, जैसे कि उन्हें करेला पसंद नहीं थे, तो आपने घर में करेला इन 16 दिन में भूल कर भी ना बनाइएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़, मान लीजिए कि आपके पूर्वज को आपके किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्रेम था, यानी कि मान लीजिए अगर आपके दादाजी को उनकी पोते से बहुत प्रेम था, तो आप उस पोते का बेहद बहुत ज़्यादा प्रेम करें। इन श्राद्ध के दिन उसकी खुशी का ध्यान रखें, यानी कि उनको जो भी प्रिय था इंसान, उस इंसान की आप प्रेम ज़रूर करें, उस इंसान की सुख शांति का, उसके सुखों का ध्यान रखें, तो उससे वह प्रसन्न होगा, क्योंकि जो उनके खास था, उनका प्रिय था। अगर आप उससे भी ध्यान रख रहे हैं और उसको खुश रखते हैं तो दोस्तों इससे वह भी प्रसन्न होंगे। लेकिन उनका जो प्रिय इंसान है, अगर आप उसी को दुख पहुंचा रहे हैं, अगर आप उसी को खुश नहीं रख पा रहे हैं और अगर वह दुखी है तो वह भी दुखी ज़रूर होंगे। मान लीजिए आपके जो दादाजी थे, अगर आपकी दादी भी कभी अगर ज़िंदा हैं, तो अगर आपकी दादी नाखुश हैं, आपकी दादी मान लीजिए कि किसी वजह से दुखी हैं इन श्राद्ध के दिनों में या अन्य दिनों में, तो भी दोस्तों उससे भी वह दुखी होंगे। इसलिए इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई गलत बात कही हो तो किसी चीज़ का ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहेंगे, परंतु दोस्तों हमने उदाहरण के तौर पर सब कुछ आपको कह दिया है, उससे आपको क्लियर समझ आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रखिए। इन 16 दिनों में आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी।